मैं दिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं इस वीडियो को थोड़ा आपके बाद में स्टोरी के रूप में शेयर करता हूँ, हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये एक मैच है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच का, 7 नवंबर 2023, यानी लगभग आज के 1 साल पहले की बात है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत पावरफुल टीम है, अफगानिस्तान की थोड़ी सी ठीक ठाक से टीम है। ऑस्ट्रेलिया को एक हमेशा कॉन्फिडेंस होता है यार हम सबसे ज्यादा विश्व विजेता रहे, तो वो हमेशा कॉन्फिडेंट भी होते हैं, जीतते हैं वो। लेकिन स्थितियां कभी कभी बदल जाती है ना। जब स्थितियां बदलती है तो कहते हैं जीवन में कभी भी कोई भी स्थिति बदली जा सकती है, हौसला होना चाहिए। अफगानिस्तान की टीम ने बनाया 291 रन, 291, और एक बड़ा विशाल स्कोर बनाया, अच्छा स्कोर बनाया। तो स्थिति थोड़ी सी ऐसा लगा कि यार ये तो इस पे थोड़ा सा टफ होगा ऑस्ट्रेलिया को खेलना, जीतना। और लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक पावरफुल टीम है, लेकिन स्थितियां जब बदलती है, मैंने जो बताया भी आपको कि 91 के स्कोर पे 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो गए। और ये 7 खिलाड़ी आउट हुए तो स्थिति कुछ ऐसी आ गई कि जब इतने खिलाड़ी धड़धड़ाहट आउट हो गए, तो 200 रन और बनाने हैं। तो ये ऐसा माहौल बन गया, क्योंकि आखिरी जो बैट्समैन होते हैं वो केवल बैट्समैन होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बैटिंग नहीं कर पाते और ऐसी स्थिति को नहीं संभाल पाते। तो हारना बिल्कुल तय हो गया, तय हो गया यार अब तो जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। देखो तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ, थोड़ी संभावना कम हो गई, चौथा हुआ फिर और कम हो गई, पांचवा छठा आते आते तो लगा के अब नहीं जीत सकते, सातवां हुआ तो अब तो लगा के बस थोड़ी देर की बात हो रही है फिर चलते हैं। अब 7 खिलाड़ी आउट हो गए, और 7 खिलाड़ी होने के बाद जब पूरी दुनिया जहां निराश हो जाती है, पूरी दुनिया मतलब पूरी दुनिया का मतलब सबने सोच लिया कि आज जो फैसला फाइनल है, तो वो पूरा जो दर्शक दीर्घा में जितने भी 10, 20, 25 हजार लोग बैठे, सबने मान लिया कि अब तो अफगानिस्तान फाइनल विनर है। और इस दुनिया में करोड़ों लोग जो लाइव टीवी मैच देख रहे हैं, उन्होंने भी मान लिया कि ये तो आज तो 100% ये लाइव विनर आज तो ये अफगानिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया के प्रेमी, वहां के क्रिकेट के बाकी के जो प्लेयर्स, उनके कैप्टन, उनके एम्पायर, सब ने मतलब मेंटली सब प्रिपेयर हो गए 100% के आज की विनर अफगानिस्तान। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था, ये था ग्लेन मैक्सवेल। ये एक खिलाड़ी ऐसा था, जिसने सोचा कि मैं अभी भी मैच जीत सकता हूं, अभी भी मैं इसका पासा पलट सकता हूं, 200 रन और बनाने। और उसको ये भी पता कि मैं चला गया तो पीछे तो बल्ला पकड़ना ही नहीं आता उनको, है ना। उनके हाथ ही हमेशा ऐसे रहते हैं, है ना। उनको तो बल्ला पकड़ना ही नहीं आता, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो बोला बस अब जो कुछ करना है मुझे करना है। और ऐसी स्थिति जहां पे पूरे निराशाओं की सारी आंखें, कोई जोश देने वाला नहीं, सारे लोग ताली बजाने वाले नहीं, है ना, सब पूरा एक निराशा वाला माहौल में काम करना बड़ी दिक्कत हो जाती है। डर इतना लगता है कि कुछ भी गलत हो गया तो फिर गए काम से, हमें गलती की गुंजाइश नहीं यहाँ पे से। और खेलना भी है, क्योंकि खेलना इसलिए जरूरी है कि अगर वो जरा सा भी अगर थोड़ा सा ढीला पड़ गया तो फिर तो स्कोर कवर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि विशाल स्कोर बाकी है। पूरी उम्मीद के साथ हर बॉल को हिट करना शुरू किया, संभल के खेलना भी शुरू किया, हिट करना भी शुरू किया। और उसको पता था कि मुझे कहां पे क्या खेल खेलना है। सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ये प्लेयर ने खेलना शुरू किया। खेलते खेलते पूरे हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के, पूरे जो भी क्रिकेट प्रेमी है, सबको इसने हैरान सा कर दिया कि यार ये खिलाड़ी तो क्या धड़ खेल रहा है। लोग अचानक जो अपना टीवी बंद करके बैठे थे दोबारा ऑन किया, है ना। जो लोग अब मैदान से निकल रहे थे वापस आके बैठ गए, वो लोग उठ के जो निकल रहे थे वापस क्राउड आएगा, उन्होंने तो बड़ा जोरदार चल रहा है। और खेलते खेलते स्थितियां ऐसी कुछ बनी कि ये 222 रन तक तो पहुंचा, लेकिन फिर इसको एक ऐसी चोट लग गई, गिर पड़ा। अब देखो खेल का मामला कुछ ऐसा था ना कि जब आदमी को चोट लग जाती है तो खेलना मुश्किल हो जाता है। और इसकी जगह तो यही खेल सकता ना, इसकी जगह कोई दूसरा तो खेल नहीं सकता, और ऐसा तो खेल नहीं सकता, ऐसी स्थिति। लेकिन इसने फिर भी हार नहीं मानी, और स्थिति अब थोड़ी ऐसी लगने लगी कि अब क्या होगा। ऐसी स्थिति में इसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी आके खेल सकता था, या दूसरा जो भी कुछ सब्स्टिट्यूट होता, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं फिर भी खेलूंगा, मैं फिर भी जीतूंगा। 237 रन आते आते इसके पांव में फिर एक बहुत भारी चोट लगी। और अब आप देखिए स्थितियां ऐसी मुश्किल, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहते हैं कि पूरी कायनात आपको सफल बनाने के लिए पीछे पड़ी हुई है, और यहाँ पूरी दुनिया और भगवान तक सब इसके पीछे पड़ गए कि तुम्हें तो आज बनाने नहीं देंगे, है ना। ये अकेला लड़ रहा है, अकेला। ये ऊपर वाले को बोल देगा तू चाहे कुछ भी कर ले, आज मैं कुछ करके रहूंगा। अब ये सोचिए कि इसकी जब दोबारा चोट लग गई, खेलना शुरू किया, खेलता रहा, फिर भी जैसे तैसे करके संभाल 261 रन के स्कोर पे कुछ ऐसी हालात हो गई कि इसके लिए दौड़ना ही मुश्किल हो गया। आदमी जब खेलता है तो उसको दौड़ना पड़ता है ना क्रिकेट में, तो ऐसी स्थिति में दौड़ भी नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में लगाना, खेलना है, रन स्कोर सब कुछ मैनेज करना है। खेलता रहा, खड़े खड़े खेला है, खड़े खड़े चौके छक्के लगाए, खड़े खड़े, इसको पता कि दौड़ ही नहीं सकता। लेकिन इसने उस मैच को जिता दिया।
सपोर्ट था इसको? बस खुद का भरोसा था इसको, है ना? तो भरोसा तो खुद का ही होना चाहिए। खुद का भरोसा 24 घंटे 365 दिन आपके पास है। किसी और का सपोर्ट तो होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका भरोसा आपके पास, आप बहुत कुछ कर सकते हो। दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी आज आपके पास है, तरीका आपको मिला हुआ है, और आप हमेशा नोट आउट रहोगे। डरने की क्या बात? देखो वहां वो गलती करता, आउट हो जाता, आप कितनी भी गलती करो आप आउट कभी नहीं होगा। वो कहते हैं आप ऐसे व्हीकल हो, वो कहते हैं कि कोई आदमी बाइक चलाता है, हम सलाह देते भैया तेज मत चलाना, एक्सीडेंट हो जाएगा। कार चलाता, रेड लाइट पे बोला कि भैया तू यहां गाड़ी रोकना, नहीं तो गाड़ियां क्रॉसिंग में एक्सीडेंट हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, चालान कट जाएगा। क्योंकि वहां कंट्रोल किया जाता है कि आप तेज मत चलाओ। मैं आपको बोलता हूं कोई कंट्रोल नहीं है, मर जाएगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा आपका, कोई चालान नहीं कटेगा, कोई चालान नहीं कटेगा। ये खिलाड़ी ने कुछ कर दिखाया और आज ये पूरी दुनिया में एक महानतम खिलाड़ी के श्रेणी में इसका नाम आ गया। मैं आपको इसकी स्टोरी क्यों सुना रहा हूं? मेरा मन नहीं करता इसकी स्टोरी सुनाने का, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया है ना। मैं अगर किसी अगले सेमिनार में जाऊं आज के 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, तो मैं मैक्सवेल की स्टोरी नहीं सुनाऊं, मैं आपकी स्टोरी सुनाऊं। रास्ता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से। मैं आपकी स्टोरी क्यों नहीं सुनाऊं? लेकिन पहले हमें कुछ ऐसा करना तो पड़ेगा, है ना? पहले हमें कुछ ऐसा करना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि पूरी धरती की सारी कायनात आपके लिए खुशियों का सैलाब लेके आ जाए और सारे पॉजिटिव लोग पूरे भारत से निकल के सारे पॉजिटिव लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में इकट्ठे हो जाए, और वहां वही आते हैं, वहां नेगेटिव आदमी नहीं आता है, वहां तो पॉजिटिव आता है, पूरा एनर्जेटिक आता है, जिसके दिल में बहुत सारे अच्छे गुबार पैदा होते हैं वो आता है। वो 25-30 हजार पॉजिटिव लोग आपके लिए ताली बजाए। देखो मैं कहता हूं नेगेटिव लोग ताली बजाए नहीं चाहिए हमारे को, ऐसे लोग, है ना? आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो वो ताली करी जाए, क्यों बजा रहा? बंद कर, नहीं चाहिए ताली, जैसी ताली, है ना? है ना? ताली भाई बजे तो पता चले कि साला कुछ हुआ है ना, कुछ हड़कंप मचना चाहिए। देखो आपको जिंदगी में हो सकता कभी कोई किसी ने उत्साहित नहीं किया हो सकता आपको कभी सम्मान नहीं मिला हो, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपकी बहन, आपका भाई, आपके मामा, आपके चाचा, आपका पड़ोसी, दोस्त, कभी हो सकता कभी ऐसा वाकया नहीं हो, कभी आपकी शायद वजूद, आपकी ताकत, आपकी पावर अभी किसी को समझ नहीं आई हो, है ना? लेकिन वहां पे 25-30 हजार लोग 2-2 हाथ से और 2-2 आंखों से आपको देखे और आपके लिए दिल खोल के ताली बजाए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। इस सितंबर का जो महीना है ये मौका है आपके पास कुछ करने का। देखो ये मौका है आपके पास, अब आपने तय करना है कि आप ताली बजाने के लिए जा रहे हो या ताली बजवाने के लिए जा रहे हो। कुछ कर सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। मैं समझता हूं कि आज आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इस महीने में क्या करना है। ध्यान रहे कि अगर ये एनिवर्सरी का प्रोग्राम निकल गया तो अगला एनिवर्सरी 1 साल बाद आएगा। तो जो चीज आप इस एनिवर्सरी पे कर सकते हो उसको करने के लिए जब 1 साल बाद आएगा, आपने कहा मैं तो इस साल रॉयल्टी पे नहीं अगले साल आऊंगा, तो हो सकता है कि अगले साल रॉयल्टी पे स्टेज पे रॉयल्टी वालों को नहीं बुलाया जाएगा। फिर उसने कहा मैं अगले साल, उसके अगले साल टेक्निकल आऊंगा, तो बोले अब अगले साल टेक्निकल वालों को भी स्टेज पे नहीं बुलाया जाएगा। आप आगे मतलब आप पीछे स्टेज आगे। आपने कहा मैं तो साला 1 साल में रूबी जा रहा हूँ, आपको सकता रूबी का भी नंबर है। देखो आपको काम को वक्त पे करना जरूरी है, ये मौका भी आपके पास, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है।
ना बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस बार की जो एनिवर्सरी कुछ विशेष होने वाली है। देखो 24 साल किसी काम को पूरा होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, स्लाइड अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि स्लाइड अभी इस वाले पीपीटी में नहीं है, पर मैं आपको एक आंकड़ा शेयर करता कि 24 साल पुरानी काम करने वाली सिर्फ 5 कंपनियां बची हुई है भारत में। सिर्फ 5 ही कंपनियां हैं जो 24 साल पहले से काम कर रही है। उसके बाद जो भी कंपनी उसमें से 2 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई, 5 बची है। 5 में से आरसीएम में एक है, और उन 5 में जो अभी हर महीने ग्रोथ करती है, हर महीने, हर साल नहीं, हर महीने, हर साल की ग्रोथ में हर महीने की ग्रोथ में फर्क होता है, हर महीने जो ग्रोथ करती है उसमें से वन ऑफ द वन एक आरसीएम एक है। तो आप एक ऐसी ताकतवर एनिवर्सरी पे शामिल होने जा रहे हो जिसका इस बार का नजारा बहुत अलग होने वाला है। कुछ ऐसे माहौल आपको देखने वाले, कुछ ऐसा रिकॉग्निशन आपको देखने वाला है कि आपके दिल दिमाग से उसकी खुमारी कभी मिटने वाली नहीं है, और ये अफसोस भी कभी आपको न रहे कि मैंने इसकी तैयारी ठीक से नहीं करी। देखो जिनके सपने हैं उन्हीं के बड़े हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप ऐसे लोगों के ऊपर काम करिए जो कुछ करना चाहते हैं, है ना, जो कुछ करना चाहते, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो वास्तव में सपने देखते हैं। आपको उनके साथ, जिनके सपने होंगे ना बड़े, उन्हीं के होंगे। बहुत सारे मिट्टी के बादल होते हैं, आप पत्थर पे कितना ही पानी डालो फूल निकलेंगे उसमें। और कई बार हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, और भाई साहब तू कर ले, है ना। कभी कभी ऐसा होता है लोग कहते हैं सर आप बात करो, 6 महीने से इसके पीछे बढ़ाओ, ये बंदा तैयार नहीं हो रहा है, एक बार आप बात करो। अरे मैंने कहा तेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा उसको समझाने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत तुम्हें है ना। तुम पत्थर में फूल खिलाने की कोशिश कर रहे हो। लंबी चौड़ी दुनिया है, वो आपको कह रहा है कि भाई साहब मैं कर लूंगा, पहले तुम कुछ करो, जिस दिन तुम रॉयल्टी से टेक्निकल जाने में दिक्कत आएगी उस दिन करूंगा। तो आप उसको छोड़ो ना। और नहीं करता है तो आप टेंशन मत लो, वो आज नहीं करता, आपकी रॉयल्टी आ जाए तब नहीं करेगा, टेक्निकल आएगा तब नहीं करेगा, वो एमरल्ड चल जाएगा। ये ध्यान रखना, वो नहीं कर रहा है वो बुरी बात नहीं, संपर्क बनाए रखना, पता चलना चाहिए आप कौन हो, है ना। उससे ट्यूनिंग बना के रखो, बातचीत करो, मस्ती करो, दोस्ती करो, सब कुछ है। कभी हाय हेलो कर लो, महीने 2 महीने में एक आध बार, है ना। संपर्क बनाए रखो, उसको पता चलने का आप करते हो, है ना। वो एक दिन आपकी कामयाबी देखेगा। और मैं कहता हूँ कब तक नहीं करेगा, अरे मैं कहता हूँ वो नहीं करेगा 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, वो नहीं करेगा तो आपके बेटे की उसके बेटा काम आएगा, आप टेंशन मत लो। आज की बात बहुत मजेदार रही यार, अच्छा लगा, और आप सब लोगों से बात करके बहुत एक्साइटेड हूं मैं। और आज की इस पीपीटी को तो मैं खत्म कर रहा हूं, और अंतिम विदाई देने के लिए एक बार मैं चाहता हूं आप सब लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाएं।